राखी आई, हर घर ढेरों खुशियाँ लाई। बच्चों में एक हलचल है, किसकी कितनी हुई कमाई। चंदन रोली और मिठाई से सजी थाल लिए नन्ही बहना कहती है, आओ भाई तुझे मैं राखी बांधूं। भाई ने राखी बंधवाई, फिर बहन को दी मिठाई, साथ ही साथ दिए प्यारे प्यारे तोहफे। बच्चे बड़ों ने मिलकर रक्षाबंधन साथ मनाया, भाई बहन के प्यार का त्योहार सब ने मिलकर साथ मनाया। राखी आई, हर घर ढेरों खुशियाँ लाई। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मायरा बॉयज चैनल की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। लेकिन इन सभी रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा भी है जो जीवन भर नोक झोंक से भरा रहता है, मगर उतना ही एक दूसरे से स्नेह भी होता है। वो रिश्ता है भाई बहन का। ज़्यादातर घरों में भाई बहन की आपस में नहीं बनती, लेकिन वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। एक दूसरे की फिक्र, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रहता है। इस रिश्ते में जितना प्रेम होता है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इसलिए आज जो अपने भाई या बहन के लिए महसूस करते हैं वो आप मायरा बॉयज चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आइए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। यदि ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आप सुनेंगे रक्षाबंधन की पहली पौराणिक कथा। तो सबसे पहले सुनाती हूँ राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। इस कथा का उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में मिलता है। दानवेंद्र राजा बलि के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा बलि से भिक्षा मांगने गए। भगवान ने भिक्षा में बलि से 3 पग भूमि मांगी। भगवान ने 3 पग में सारा स्वर्ग, पाताल और धरती नाप लिया और राजा बलि को रसातल में भेज दिया। बलि ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान से दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लिया। नारद ने लक्ष्मी जी को भगवान के पास लाने का उपाय बताया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। एक अन्य कथा के अनुसार इंद्राणी ने पति को बांधा था रक्षा सूत्र। मान्यताओं के अनुसार सतयुग में वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने देवताओं को हाहाकार हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उनके पास एक ऐसा वरदान था कि उस पर किसी भी हथियार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब महर्षि दधीचि ने देवताओं की जीत में मदद करने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी हड्डियों से हथियार बनाए गए। इसके अलावा वज्र नामक एक हथियार बनाया गया और इंद्र को दिया गया। युद्ध से पहले इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। युद्ध में जाने से पहले इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अपने पति को मंत्रों की शक्ति से शुद्ध करके रेशम का धागा बांधा था। संयोगवश वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। युद्ध में वृत्रासुर की पराजय हुई और देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।
एक महाभारत की कथा भी है। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली में चोट लग गई। अपनी उंगली से बहते खून को देखकर द्रौपदी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कहा जाता है तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए और भरी सभा में उनका वस्त्र हरण किया गया, तब द्रौपदी को वासुदेव श्री कृष्ण की याद आई और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। और महाभारत काल की दूसरी कथा ये है कि कृष्ण और द्रौपदी की कहानी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन युधिष्ठिर और उनके सैनिकों की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रक्षा सूत्र ने पांडवों को महाभारत युद्ध में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और विजयी हुए। यह घटना भी सावन मास की पूर्णिमा के दिन घटित हुई मानी जाती है। तो ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये कथा अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन कथाओं को अपने अपने भाइयों को शेयर करें। धन्यवाद।